आईएएस का युद्ध लड़ रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक तिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीसैट पर बातें करेंगे। सीसेट में अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे बहुत शुरू में कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन पर हमें उस लेवल पर पहुंचना है कि सबसे पहली बात कि कोई भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो, क्योंकि हम उसे इस तरीके से सीखेंगे जो उसका सिस्टम है, उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझकर, प्लस अंत में थोड़ा सा उस पे कुछ ऐसा स्किल डेवलप किया जाए जो आपकी इमरजेंसी में भी मदद कर सके। कि मान लीजिए थोड़ा-सा समय बचा हुआ है और आपको उतने क्वेश्चन सॉल्व करने अभी बाकी है जितने आपने मिनिमम टारगेट कर कर रखे हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बच गए हैं और कॉम्प्रिहेंशन आपका उसमें बचा हुआ है 2-3 जो आपको सॉल्व करने हैं। यूँ समझ लीजिए कि 2-3 आपको 1 मिनट या 2 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो उस इमरजेंसी में आप क्या करेंगे? तो उस टेक्नीक को भी हम लोग डेवलप करें। धीरे-धीरे हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे फ्रेंड्स। कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपसे कहा था कि 2 तरीके के कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। एक होता है वर्ड बेस्ड और दूसरा होता है स्टेटमेंट बेस्ड जो यूपीएससी पूछता है। वर्ड बेस्ड मैं किसे कह रहा हूँ? मैं कहता आ रहा हूँ, जब आप देखेंगे क्वेश्चंस पैसेज देखेंगे तो उसके नीचे जब आप ऑप्शंस के ऊपर क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है एजम्पशन, इम्प्लीकेशन, क्रक्स, मैसेज, इन्फेरेंस, ये वर्ड्स लिखे होते हैं। तो इस टाइप के जो पैसेज होते हैं इन्हें मैं वर्ड बेस्ड पैसेज कहता हूँ, वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन कहता हूँ। कुछ ऐसे भी पैसेज आपको मिलेंगे जिनमें ये वर्ड्स नहीं होते, उन्हें मैं कहता हूँ स्टेटमेंट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन। अभी हम लोग वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं फ्रेंड्स। वर्ड बेस्ड की सबसे जो मजबूत बात होती है, और यूपीएससी ने बहुत सोच समझकर ऐसे पैसेजेस को लिया है अपने क्वेश्चंस में, क्योंकि पैसेज बहुत तरीके के आते हैं लेकिन यूपीएससी ने इन्हें ही लिया है। क्यों? क्योंकि कुछ खास बात है। बहुत स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है कि वो इन सारे वर्ड्स को एक तरीके से लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सबकी मीनिंग एक है, हमें पैसेज पढ़ना है और आंसर करना है। यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं और उनके कॉम्प्रिहेंशन सही नहीं हो पाते। या फिर जो इन वर्ड्स को समझते भी हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो ऐसा गलती करते हैं कि वो सबको एक जैसा समझते हैं, उनकी तो गलती होती है। ऐसी गलती क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने इनके मीनिंग पर ध्यान नहीं दिया, इनको टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया। जबकि इनके मीनिंग को समझा जाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होती तो अलग-अलग वर्ड्स क्यों होते? यूपीएससी जो पैसेज डालता है, वो इन्हीं वर्ड्स के बेस पर पैसेज क्रिएट करता है। पैसेज के बेस पे वर्ड क्रिएट नहीं करता वो, पहले वो कीवर्ड ही सोच लेता है, फिर पैसेज क्रिएट करता है। जैसे कि अगर आप मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें भी कीवर्ड्स होते हैं डिस्कस, कमेंट। आपको क्या लगता है, आप इन्हें इग्नोर करके आंसर लिख पाएँगे? अगर आपने इग्नोर किया, यही वो कीवर्ड हैं जिनके बेस पर आपके आंसर का स्ट्रक्चर तैयार होगा। अगर आपने इन्हें इग्नोर किया, आपके आंसर की फ्रेमिंग सही नहीं हो सकती और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। वही यहाँ भी होता है। इन वर्ड्स को समझा जाना बहुत ज़रूरी है और यूँ मैं कहिए कि बहुत ज़रूरी है। और जो जानते भी हैं इस बात को, वो क्या करते हैं, वो इसे सरफेस लेवल पे ले लेते हैं। इस तरीके से इसकी मीनिंग को समझते हैं जैसे डिक्शनरी टाइप। लेकिन इसके मीनिंग को एक अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। वैसे जिससे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो पाए, आपका पर्पस फुलफिल हो पाए। आपका मेन पर्पस क्या है? कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना, तो मीनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ आनी चाहिए और यूपीएससी भी वही चाहता है। अब देखिए, वर्ड होती है, उसकी मीनिंग होती है अपनी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मीनिंग आपको जानना है।
तो यूपीएससी ने तो चाहता ही है कि आप मीनिंग जानें, क्योंकि उस इसीलिए उसने अलग-अलग वर्ड दे रखे हैं। अब दूसरी बात ये होती है, यूपीएससी ने अगर किसी खास पैसेज के लिए किसी खास वर्ड को चुना है, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। तो वो पर्पस जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अब अल्टीमेटली आपने पैसेज पढ़ लिया, उसका मतलब समझ लिया, अब आपको ऑप्शंस पर आने हैं, सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, ये भी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, मीनिंग तो सबकी अलग-अलग होगी और पर्पस भी सबका अलग-अलग होगा वर्ड्स का। लेकिन बहुत रिसर्च के बाद मैंने जो सॉल्व करने की टेक्निक है, वो कोशिश की है कि इन वर्ड्स को किस सारे वर्ड्स के साथ एक जैसी हो सॉल्व करने की टेक्निक। मीनिंग पर्पस वो होगा, अब देखिए सॉल्व तो मीनिंग पर्पस के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन कुछ खास बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे आप तालमेल बना सकते हैं सारे वर्ड्स के बीच में। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने एक जैसा कोशिश की है तैयार करने की सॉल्यूशन टेक्निक में, ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए पूरी तरीके से। इतनी बार आपकी रिवीजन हो जाए उस पे कि आपका कमांड आ जाए उस पे। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट की वर्ड की तरफ चलते हैं। हम लोग काफ़ी वर्ड्स पर बातें कर चुके हैं। आज हमें बातें करनी है सीसेट में इम्प्लीकेशन पर, कि इम्प्लीकेशन क्या होती है, इसकी क्या मीनिंग है, इसका क्या पर्पस है और कैसे सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो देखिए, जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपके पास समय की कमी होगी। तो जब मैं इस पर तैयार कर रहा था, तो इस पर होता क्या है, उस पर मैंने तैयार किया, सॉल्व किया, काफ़ी रिसर्च हुई इन चीज़ों पर। तो वो मोस्ट परफेक्ट टेक्निक ये निकल के आया कि अगर कोई मीनिंग ऐसा आपके दिमाग में हो कि वो वर्ड देखते ही खटाक से क्लिक हो जाए, तो फिर आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा-सा क्विक हो जाएगा, आप जल्दी कर पाएँगे। और वो वर्ड अगर आपके मदर टंग में हो, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्योंकि उससे आप यूजुअल रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, तो वो चीज़ें तुरंत क्लिक करेंगी। मैंने हिंदी चुना उस ख़ास वर्ड के लिए जो आपके दिमाग में खट से क्लिक करना चाहिए, वो आपका मदर टंग हो, साथ में वो एक ऐसा हो जो आपको इंडिकेट करे, पूरा चीज़ बता दे कि इस पैसेज को इस वर्ड के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। अगर आपकी मदर टंग कोई और है तो आप उसे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो या रीजनल लैंग्वेज। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मीनिंग की बात करें कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर, तो इम्प्लीकेशन का मीनिंग आप रखेंगे संभावना है। संभावना है। ये मीनिंग कैसे तैयार हुई है? ऑप्शंस को ध्यान में रखकर, कि आपने पैसेज पढ़ा, अब आपने ऑप्शंस पढ़ा, तो अब किस ऑप्शन की संभावना है उस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर होने की। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इम्प्लीकेशन के लिए ये बात, कि संभावना है या संभावना के आधार पर लिया गया फैसला, उसे आप कहेंगे इम्प्लीकेशन। पॉसिबल कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन एज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉज और एक्शन। एक पॉसिबल कंक्लूजन, एक निर्णय तक आप पहुंचे जो कि पॉसिबल हो सकती है। आप ऐसा सोचेंगे किस आधार पर? एज अ रिजल्ट ऑफ कोई घटना घटी होगी या फिर उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को बिल्कुल सही सिस्टम फॉलो करते हुए देखते हैं, सही प्रोसेस से पढ़ते हुए देखते हैं, टाइम टू टाइम पढ़ते हुए देखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हुए देखते हैं, तो आप क्या संभावना करेंगे? कि आप कहेंगे कि संभावित है, संभावना है कि ये स्टूडेंट लाइफ में अच्छा करेगा या रिजल्ट इसकी अच्छी होगी। अब कहीं पे जंग छिड़ी हुई है, मान लीजिए, मानना क्या है, आप जानते हैं कि अभी इज़राइल और हमास में युद्ध छिड़ा हुआ है, यूक्रेन और रशिया में भी युद्ध छिड़ा हुआ है। तो उस आधार पर क्या है, आप ये संभावना लगा सकते हैं कि वहाँ बहुत जान-माल की हानि हुई होगी, बहुत नुकसान हुआ होगा, या आपको पता चला कहीं से कि किसी के
घर में बहुत सारे लोग हैं, उस घर में आग लग गई है। तो आप सोचिए कि आप क्या संभावना लगाएँगे? आपको नहीं लगेगा कि बहुत सारा सामान जल गया होगा, हो सकता है किसी नो लोग को भी नुकसान पहुँचा हो, कोई इंसान भी जला हो। तो कुछ घटना घटी, कोई उसके पीछे कुछ कारण रहा, उसके बेस पर आप संभावना निकालते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा केस जब भी होगा, तो उसे आप इम्प्लीकेशन कहेंगे। और एक कोई एग्ज़ाम्पल लें अगर प्रैक्टिकल लाइफ़ कि अभी पॉल्यूशन बहुत हो रही है, तो आप क्या संभावना करेंगे कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बढ़ ही रही है। तो इस तरह की बातों को इम्प्लीकेशन कहते हैं। इसी तरीके से आपको पैसेज पर सोचना पड़ेगा। अब पर्पस की बात करें कि इम्प्लीकेशन का पर्पस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड अ पॉसिबल फ्यूचर इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग हैपेंड। समझना कि एक फ्यूचर में क्या पॉसिबल इसका प्रभाव पड़ सकता है या क्या नतीजा निकल सकता है अगर कोई घटना घटी है तो उसका फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है ऑफ समथिंग हैपेंड। ये समझना, इस तरह की बातें को समझना ये इम्प्लीकेशन का पर्पस है। या इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो समझना कि आगे क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। किसी घटना या कारण को जानने के बाद आपने कोई घटना सुनी या आपने कुछ सुना कि ये चीज़ें हुई है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप ऑफ़िस में बैठे हुए, आपको पता चला कि ट्रेन दुर्घटना हो गई। अब आप क्या-क्या संभावना लगाएँगे? तो इस तरीके की बातें कि हो सकता है सबसे पहले तो आप पता करें कि वो किस कहाँ पे थी, कैसी ट्रेन थी, कि वो जो होता है गुड्स कैरियर थी या फिर पैसेंजर कैरियर थी। अगर पैसेंजर कैरियर थी तो आप अंदाज़ लगाएँगे अगर पलटी है तो कितने लोग उसमें गए होंगे, जान-माल की हानि हुई होगी, वहाँ मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है और क्या चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप संभावना लगाएँगे ना कि क्या हो सकता है? अगर आपको पता चला ये घटना हुई, तो आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए उस पर? तो आप उसके लिए सपोर्ट भेजेंगे। तो ये बातें होती हैं, ऐसी चीज़ों को समझना इसको इम्प्लीकेशन कहते हैं। ये इसका पर्पस होता है ये भी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि आप सॉल्व कैसे करेंगे ऐसे पैसेजेस को अगर इम्प्लीकेशन वर्ड उसमें है तो। सबसे पहला स्टेप फाइंड कोर। कोर मैं किसे कहता हूँ? मैंने पहले भी कहा है काफ़ी बार। कोर वो है कि मान लीजिए आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पैसेज को आप एक लाइन में समेट के दिखाइए या फिर आप वो एक लाइन मुझे बता दीजिए कि अगर ये आपको पता चल जाए ये लाइन, तो आप पूरे पैसेज का मतलब समझ जाएँगे। या फिर वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन-सा है जिस पर फ़ोकस है इस पैसेज का, मेन पार्ट क्या है, उसे मैं कोर कहता हूँ। कोर जब आप ढूँढ लेंगे, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। जब आपने पैसेज पढ़ लिया, तो अब देखिए कि किस सेंटर पॉइंट इसका क्या है, वही कोर है। अब ऑप्शंस पर आइए, एलिमिनेट व्हिच डज़ नॉट मैच कोर। जो भी ऑप्शन उस कोर से मैच नहीं कर रहा है, उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। एलिमिनेट व्हिच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। वैसे ऑप्शंस को भी आपको हटा देना चाहिए जिसकी चर्चा पैसेज में नहीं की गई है। आपको जो भी आंसर करना है वो पैसेज से ही करना है। ऑप्शंस देख के आपको लगेंगे कि ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अगर नॉलेज के बेस पर आप देखने जाएँगे तो आपको सही लगेगा और यूपीएससी वैसे ही डालता है स्टेटमेंट्स। लेकिन पैसेज के आधार पर अगर वो ठीक नहीं है, पैसेज में उसकी चर्चा नहीं है, तो आप उसे एलिमिनेट कर दीजिए। अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो एक्सट्रीम कंडीशंस को दिखाते हैं, अति, जैसे कि ऑल, नेवर, ऑलवेज, ओनली, इस टाइप के वर्ड्स। ये यूपीएससी बिल्कुल नकार देता है। ऐसे
उसको वर्ड्स पसंद नहीं है एक्सट्रीम। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं, वो वैसी डिज़ाइनिंग आंसर के लिए नहीं करता, तो आप उन्हें भी हटा दीजिए। अवॉइड irrelevant ones using words from own side। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे कि पैसेज में जिस बात की चर्चा है उससे तो वो कनेक्टेड है, लेकिन पूरा कनेक्टेड नहीं है, उसके किसी खास पार्ट को दर्शा रहा है या किसी एक पार्ट को दर्शा रहा है। मान लीजिए कि अब टॉपिक है गवर्नेंस और ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या फिर मैं बात करूं टॉपिक है क्लाइमेट और उसमें लिखा हुआ है क्या, अर्बन क्लाइमेट ऑप्शन में। तो अब देखिए पैसेज तो पूरे क्लाइमेट के ऊपर है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ अर्बन क्लाइमेट दिया हुआ है या सिर्फ रूरल क्लाइमेट दिया हुआ है। तो आपको जो आंसर करना है वो पूरे पैसेज के बेस पर करना है, किसी खास चीज पर ध्यान देकर नहीं। तो ऐसे वर्ड्स अगर आप मिलें जो पूरे पैसेज को नहीं दर्शा रहे हैं, तो उसे आप इर्रिलेवेंट माने और उसे आप बिल्कुल हटा दें। ऐसे ऑप्शंस को आप नकार दें। अंत में जो आपके पास बचेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। इम्प्लीकेशन के बेस पर आप ऐसे सॉल्व करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।